राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि निषाद। तो चलो आज हम लोग करते हैं 38 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग। फ्रेंड्स मैं एक ही बार में कटोरी निकालना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बनिए रहिएगा। फ्रेंड्स अस्तर को 2 फोल्ड कर लेना है, अब बंद भाग अपने तरफ कर लेना है और ब्लाउज की लेंथ लेनी है। फ्रेंड्स जैसे कि मेरा ब्लाउज की जो लेंथ है ना वो 13 है और मैं 14 इंच पे मार्क कर रही हूँ। फ्रेंड्स 14 इंच पे क्यों, आधा आधा इंच सिलाई के लिए लगता है फ्रेंड्स, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। फिर शोल्डर पे मार्किंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं शोल्डर को ले रही हूँ 5 इंच और 2 सूता, यानी कि 5 इंच और 2 पॉइंट ले रही हूँ। फ्रेंड्स फिर उसके गले पे मैं 2 इंच और 2 पॉइंट यानी कि 2 इंच और 2 सूता ली हूँ। फिर इसके चेस्ट को नापते हैं। 38 की चौथा भाग ले लेना है। फ्रेंड्स उसका चौथा भाग होता है 9.5 इंच। 9.5 इंच पे मैं मार्क कर ली हूँ। फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिए। फ्रेंड्स फिर इसकी कमर की नापी लेते हैं। फ्रेंड्स मेरा है 32, तो 32 की चौथा भाग 8 इंच। उसके बाद टक्स के लिए 1 इंच और सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच, ऐसे ही मिला दीजिए। फिर हम लोग लेंगे एक्स्ट्रा 2 इंच, ठीक है। फिर इसमें मार्जिन कर लेते हैं। फ्रेंड्स फिटिंग के साइड हम लोग आर्मोल निकालते हैं ना, तो आर्मोल कितना में निकाले समझ में नहीं आता, तो हम लोग फिटिंग साइड तरफ नापी ले लेते हैं। फिर 7 आ रहा है उसको 8 करना है, 8 आ रहा है उसको 9 करना है, 7.5 है उसको 8.5 करना है। आप लोगों का ये आर्मोल निकल जाएगा। फ्रेंड्स इसको बॉक्स बना लेनी है। फ्रेंड्स आर्मोल की गोलाई लेते हैं। फ्रेंड यहीं पे हर लोग यानी कि आधे से ज़्यादा लोग यहीं पे गलती करते हैं, जिसके कारण आर्मोल में झोल आता है। तो हम लोग इसमें 1.5 इंच नहीं लेंगे, 1 इंच और 2 सूता लेंगे। ज़्यादा लेने पे आप लोगों के ये आर्मोल बनता है ना झोल, वो नहीं बनेगा। फ्रेंड्स 1 इंच 2 सूता लेने पे। तो पीछे साइड के गले को आप लोग नाप लीजिए। फ्रेंड जितना आ रहा है उतना। मैं यहाँ पे नाप चुकी हूँ और गोलाई दे रही हूँ नीचे की तरफ 2.5 इंच में। फिर इसको बॉक्स बना लेना है। फ्रेंड्स नीचे की तरफ 2 सूता या 3 सूता एक्स्ट्रा ही रहना चाहिए। जैसे कि ऊपर साइड हम लोग 2 इंच 2 सूता लिए हैं, तो नीचे तरफ 2.5 इंच लिए हैं। फ्रेंड ज़्यादा फैलाव नहीं दिए हैं हम लोग। आप लोग फिर कटिंग कर लीजिए ऐसे गोलाई दे करके। आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी फ्रेंड, एक एक पॉइंट, जिससे आप लोगों की ये जो ब्लाउज बनाने में बहुत दिक्कत आती है ना, या फिर एक ही बार में फिटिंग वाली दिक्कत आती है, नहीं आते हैं ना एक बार में फिटिंग। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग फिटिंग के साथ सिलाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स जब सही से कटिंग करेंगे तभी तो फिटिंग होगा ना। फ्रेंड्स सिलाई में हम लोग पीछे पार्ट कट कर चुके हैं। फ्रेंड्स फिर सामने पार्ट के लिए ऐसे 2 फोल्ड कर लेना है अस्तर को। मैं फोल्ड कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स सामने की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा ले करके ही फोल्ड करना है आप लोगों को। मैं 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों ले रही हूँ उसे आप लोग वीडियो में आगे देखने को मिलेगा कि मैं 2 इंच क्यों ले रही हूँ एक्स्ट्रा सामने पार्ट में। फिर नीचे की तरफ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फ्रेंड्स ताकि हमारे कपड़े तिरछा न रहे। मैं कट कर चुकी हूँ फ्रेंड्स एक्स्ट्रा कपड़े को। फिर 2 इंच सामने की तरफ मार्जिन करनी है। फ्रेंड्स सामने की तरफ फोल्ड है हमारा। फिर स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। फ्रेंड मैं कर चुकी हूँ। फिर पीछे वाले पार्ट को ऐसे ही रख देनी है। फ्रेंड्स गला की तरफ ज़्यादा फैलाव ना दे। फ्रेंड्स आप लोग नाप करके ही रखें बैक साइड को, जैसे कि मैं टेप से नापूंगी कि ज़्यादा फैलाव है कि नहीं। मैं ठीक रखी हूँ फ्रेंड। फिर इसके ही ऐसे ही ड्रॉ कर लेनी है।
सेम कॉपी करनी है फ्रेंड। इसका हो गया है हमारा लाइन ड्रॉ। फिर बॉक्स बनाते हैं आर्म होल के साइड फ्रेंड्स। आप लोग भी ऐसे ही बॉक्स बना लीजिए फ्रेंड्स। मैं बना चुकी हूँ। फिर आधे इंच डाउन करके लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसी मार्किंग कर देनी है फ्रेंड्स, आधे इंच डाउन करके, सामने पार्ट है ना फ्रेंड्स। फिर 2 इंच और 2 सूता न्यू शोल्डर में गले के लिए। फिर नीचे की तरफ 6 इंच की गला बना रही हूँ मैं। फिर बॉक्स बना लेनी है। फिर इसमें गोलाई दे देनी है फ्रेंड्स। फिर इसके सीने के मेजरमेंट लेते हैं फ्रेंड्स। 2 इंच को नहीं लेना है अभी फ्रेंड्स, उसको बाद में लेना है। कितना टाइम लेना है मैं बताऊंगी। 38 का चौथा भाग ली हूँ मैं, 9.5। इधर भी सेम ले लेना है। फिर स्केल की मदद से लाइन बना लेनी है। अब 2 इंच निकला है ना फ्रेंड्स, उसका हम लोग यूज करेंगे। गले के साइड आधा इंच एक्स्ट्रा निकालनी है काज पट्टी और रूफ पट्टी के लिए, काज बटन के लिए, ठीक है। और नीचे की तरफ 2 इंच पट्टी बनानी है। फिर स्केल की मदद से लाइन बना लेनी है। फिर सीने का चौथा भाग यानी कि 3 भाग करना है, ठीक है। आप लोगों को इसी में कटोरी निकालेंगे। हर किसी साइज में आप लोग 3 भाग निकालना है। 32 का भी 3 भाग निकालना है, 40 का भी निकालना है 3 भाग। फिर किसी भी साइज का हो फ्रेंड, आप लोगों को 3 भाग में बांट कर कटोरी निकालना है। देखना मैं कैसे निकाल रही हूँ। 3 भाग में बांट कर बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं फ्रेंड। कटोरी को मैं 3 भाग में बांट चुकी हूँ फ्रेंड। देख सकते हैं आप, 3 भाग में मैं बांट चुकी हूँ 9.5 को। आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिए फ्रेंड्स। इसमें 2 भाग हमारा कटोरी बनेगा। बहुत ही सरल फार्मूला है फ्रेंड्स। फिर ऊपर की तरफ 2.5 इंच ऐसे सीधी लकीर निकाल लेना है। फिर नीचे डाउन है ना, उस तरफ से आप लोगों को 2.5 इंच पे मार्क कर देना है। फिर इस कोने गले वाले हैं ना, उस वहां पे 1.5 इंच या 1.5 इंच के 1 इंच 2 सूता भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं 1.5 इंच पे की हूँ। फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है कटोरी की शेप बनाकर। फिर सामने का यूज करेंगे फ्रेंड्स। सीधी लकीर लगा देनी है। अब लेना है 2 इंच को हम लोग ले रहे हैं इसको। अब इसी 2 इंच को ले करके पूरे ऐसे ही टेप को रख देनी है। इसका फोल्ड करके आधा निकालना है, सेंटर निकालना है ना फ्रेंड्स टक्स के लिए। तो आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिए। सेंटर निकल गया। फिर आधे इंच की तरफ ऐसे गोलाई दे देना है फ्रेंड्स ऊपर की तरफ। हमारी कटोरी की शेप बन चुका है फ्रेंड्स। फिर नीचे की तरफ 1.5 इंच पे लाइन लगानी है, ऐसे ही जैसे मैं लगाई हूँ। नीचे की तरफ इधर आधा इंच पे मार्क कर देना है। सिलाई के लिए आधा इंच लगता है फ्रेंड्स। मैं लगा चुकी हूँ फ्रेंड्स। फिर आप लोगों को ऐसे ही स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेनी है फ्रेंड्स। कटोरी की शेप बनाना है ना, आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिए। बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ फ्रेंड्स। जो पहली बार भी देखेंगे ना वीडियो को, एक ही बार में सीख जाएंगे। बन गया है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं कटोरी का शेप। फिर इसे कट कर देते हैं। जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे ही आप लोगों को भी करना है फ्रेंड। आप लोग देख सकते हैं कैसे कर रही हूँ मैं।
आप लोगों को ये तरीका कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। ऐसे में हम लोगों को भी अच्छा लगता है। 100 में से 30% भी कुछ समझ में आया होगा ना फ्रेंड्स। तो आप लोग प्लीज़ बार बार बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट या लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सेम ऐसे ही कट करना है फ्रेंड्स। हम लोग कटोरी का कट कर चुके हैं। फिर आर्महोल वाले भाग को करते हैं फ्रेंड्स। इसमें पिन वगैरह अटैच कर देते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अंदर के भाग से लेना है फ्रेंड्स कटिंग। आधा इंच डाउन करके लिए थे ना, उधर ही कट करना है। सामने तरफ कर रहे हैं ना कटिंग। हम लोग पट्टी इसमें अलग से निकालेंगे फ्रेंड्स। फिर आर्महोल को कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड में कर देना है फ्रेंड्स। मैं अपने आर्महोल की लंबाई 7.5 ली हूँ, तो 8.5 एक्स्ट्रा लेना है 1 इंच। आधा इंच दबाव के लिए पड़ता है ना फ्रेंड्स। इसको 2.5 इंच में ऐसे डाउन कर देना है। इधर कपड़ा जोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, कम पड़ रहा है। फिर आर्महोल के गोलाई मैं 5 इंच में ली हूँ। आप लोग अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग ले लीजिए फ्रेंड्स। फिर स्केल की सहायता से ऐसे ही मार्क कर देना है। फिर इसको कटिंग कर देना है। हम लोग आधे इंच इसमें सिलाई के टाइम कट करेंगे फ्रेंड्स, अभी मैं नहीं करूँगी। आर्महोल में सामने तरफ आधा इंच कट करना पड़ता है ना, मैं सिलाई के टाइम करूँगी। फिर पट्टी ले लेते हैं। आप लोग अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग 3 आ रहा है पट्टी तो 3 इंच में लेना है। 2.5 आ रहा है तो 2.5। मैं पट्टी कट कर रही हूँ फ्रेंड्स। ऐसे ही आप लोग को भी पट्टी कट कर लेनी है। फिर इसको 2 भाग में ऐसे ही कट कर लेना है फ्रेंड्स। हो गया मेरा पट्टी का कटिंग। फिर इसको ऐसे मेन फैब्रिक में चिपका करके कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। अब कटिंग कर देते हैं। आप लोग भी ऐसे अपने कपड़े के हिसाब से रख करके कटिंग कर लीजिए। मैं कटिंग कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। अब बाजू का कटिंग करते हैं। 4 फोल्ड में कर लेते हैं मेन फैब्रिक को। इसके ऊपर में अस्तर वाले बाजू को रख लेते हैं। फिर कटिंग कर देते हैं। आप लोगों को और कौन से साइज में वीडियो चाहिए कटिंग का, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैं वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मिलते हैं तो अब नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।